बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन कराम, आज हम एक नई मेडिसिन डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है अगैरिकस। तो चलते हैं हम सबसे पहले मेडिकल टर्मिनोलॉजीज की तरफ। द फर्स्ट वर्ड इज मैस्करीन। ये मैस्करीन क्या है? ये एक टॉक्सिक मशरूम है, ये एक खुम्बी है जो टॉक्सिक है, यानी जहरलूज है। पैरासिम्पथोमिमेटिक एजेंट है। ये पैरासिम्पथोमिमेटिक एजेंट क्या है, इसको हम देखते हैं। दैट स्टिमुलेट्स पैरासिम्पथेटिक नर्व्स। ये पैरासिम्पथोमिमेटिक एजेंट इस मस्करीन खुम्बी के अंदर है। ये स्टिमुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर पैरासिम्पथेटिक नर्व्स को। ये पैरासिम्पथेटिक नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। ये हमने एकोनाइट में पढ़ा था कि ये फाइट और फ्लाइट मूड को ट्राइगर करते हैं। दे ट्राइगर रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये रेस्ट और डाइजेस्ट मूड को भी ट्राइगर करते हैं। इसमें हार्ट रेट स्लो हो जाता है। उसके बाद है ट्रिगर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ट्रिगर्ड हो जाता है। प्यूपल्स और ब्लैडर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ये इसका मस्करीन का ह्यूमन बॉडी के ऊपर असर है। नंबर 2 है इंसिपिएंट फिथाइसिस। ये इंसिपिएंट फिथाइसिस क्या है? इंसिपिएंट का मतलब होता है अर्ली स्टेज ऑफ टीबी। वैसे तो इसके मीनिंग है वेस्ट अवे, यानी बॉडी का रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जाना और कमज़ोर हो जाना। और फिथाइसिस जो है वो टीबी को कहते हैं। जैसे वो गालिब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है ना कि परतुए खुर्से है शबनम को फना की तालीम। मैं भी परतुए खुर्से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूँ बस एक अनायत की नज़र होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो इसका मतलब है कि बहुत जल्द टीबी हो जाना और जिस्म का निचड़ जाना, ख़त्म हो जाना। नेक्स्ट है इंटॉक्सिकेंट। इंटॉक्सिकेंट का मतलब होता है जहरलूज, यानी सब्सटेंस विच अल्टर्स ब्रेन फंक्शन टेम्पोरेरीली। भाई कोई भी सब्सटेंस जो इंसानी दिमाग के फंक्शन को आर्जी तौर पर उसमें तब्दीली ले है, उसको हम कहेंगे ये इंटॉक्सिकेंट है। जैसे अल्कोहल है, कोई बंदा अल्कोहल पी ले या कोई ये पुड़ी वगैरह हीरोइन की पी ले तो उसका टेम्पोरेरीली दिमाग जो है अपने फंक्शन से हट जाता है। प्रोफाउंड सोपर। प्रोफाउंड सोपर का मतलब है घोड़े बेच के सोना, गहरी नींद होना। एक्सट्रीम स्लीपी, लिथार्जिक, बहुत ज़्यादा नींद आना और लिथार्जिक हो जाना, कमज़ोरी महसूस करना। जैसे ये कैट की पिक्चर है, इसमें देखिए, इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोफाउंड सोपर। तो ये मैस्करीन खुम्बी है जिसकी दी है यहाँ पे पिक्चर। लोअर्ड रिफ्लेक्सेस। लोअर्ड रिफ्लेक्सेस का मतलब है मस्कुलर रिस्पांस स्लो, कि आपके मसल जो हैं वो रिस्पांस नहीं देते, स्लो हो जाते हैं। जैसे आपने नशइयों के अंदर देखा होगा जो एडिक्ट्स होते हैं कि उनको आप जो मर्जी कहते रहें, वो ऐसे हैं जैसे कोई चीज़ उन्होंने शराब पी रखी है। डायथीसिस। डायथीसिस का मतलब होता है कि किसी चीज़ की तरफ रुझान। हेरिडिटरी टेंडेंसी टू बी ससेप्टेबल टू स्पेसिफिक डिजीज, यानी ख़ानदानी ही किसी बंदे के अंदर एक कैपेसिटी होती है ससेप्टेबल टू स्पेसिफिक डिजीज, कि कोई ख़ास बीमारी उनको लग जाती है। जैसे हम कह सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस डायथीसिस। इसी तरह से एलर्जिक डायथीसिस कह सकते हैं हम इसको। डिसऑर्डर एलर्जी। न्यूरल्जिया। न्यूरल्जी का मतलब होता है नर्व पेन, आपके असाब में दर्द होना। स्पैस्मोडिक अफेक्शन। स्पैस्मोडिक अफेक्शन का मतलब होता है वक्फे वक्फे से अचानक कोई हमला होना। सडन इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। अचानक गैर इरादी तौर पे अगर मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं तो उसको हम कहेंगे स्पैस्मोडिक अफेक्शन। सेरेब्रल एक्साइटमेंट। सेरेब्रल एक्साइटमेंट असल में ये एक जहनी मर्ज का नाम है।
Here cerebral belongs to mind. Excitement mean sudden outburst of emotions. Heightened emotional state. अगर जज्बाती तौर पर कोई शख्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाए तो उसको हम कहेंगे इसको cerebral excitement हो गया है। सॉरी। डायगनली लाइक एक्स, ये जो है मेस्करीन या इपस मेडिसिन जो है इसमें मराज जो है डायगनली चलते हैं, यानी अगर आपका दायां कंधा जो है मुतासर है तो बाईं टांग मुतासर होगी, या अगर बायां कंधा मुतासर है दाईं टांग मुतासर होगी। ये ज़रब के निशान की तरह इसके मराज चलते हैं। पैरोक्सिज्म ऑफ यानिंग। पैरोक्सिज्म का मतलब होता है अचानक वक्फे वक्फे से ठहर ठहर के यानिंग जमाइयाँ लेना। सडन आउटबर्स्ट, सीवियर अटैक ऑफ सिम्टम्स, यानी सिम्टम्स जो हैं उनका अचानक और शिद्दत के साथ ऐसे धमाके के साथ आ जाना। दैट वुड बी कॉल्ड पैरोक्सिज्म ऑफ यानिंग। 4 स्टेजेस ऑफ सेरेब्रल एक्साइटमेंट। इस अगेरिकस मेडिसिन में विलियम बोर्क ने ये जो सेरेब्रल एक्साइटमेंट है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, ऐसे फट पड़ता है खुशी से, इसकी 4 उसने स्टेजेस बयान की हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस मेडिसिन में। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? स्लाइट स्टिम्युलेशन। इंसान के अंदर स्टिम्युलेशन, तहरीक थोड़ी होती है। चीयरफुलनेस, इसमें खुश होगा। करेज, हौसला इसके अंदर होगा। लुकेसिटी, बतूनीपन भी होगा। एग्जाल्टेड फैंसी, तरह तरह के तख़य्युलात उसके जहन में आएंगे। जब सेकंड स्टेज में आएगा तो इंटॉक्सिकेशन होगी, ऐसे जैसे शराब पी रखी है। इनकोहेरेंट टॉकिंग, ऐसी गुफ्तगू करेगा जिसमें रब्त नहीं होगा। इमॉडरेट गाइटी विद मलंकली, उसके अंदर ज़रूरत से बढ़कर खुशी चली आएगी या ज़रूरत से बढ़कर उदास हो जाएगा। साइज सेंस लॉस्ट, उसके अंदर चीज़ों के हुज्म का तसव्वुर ख़त्म हो जाएगा। स्पूनफुल वाटर बिकम्स लाइक, उसे एक चम्मच जो है एक झील लगेगा। स्मॉल होल ऑफ फ्राइटफुल खैज़म, छोटा के एक सुराख उसे बहुत बड़ा खौफनाक शगाफ नजर आएगा। टेक्स लॉन्ग स्टेप्स ओवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लंबे लंबे कदम उठाकर चलेगा। जैसे सामने अगर कोई छोटी सी नाली आ गई है तो बड़ा सा कदम उठाएगा। फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन सब के बावजूद उसके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ, जिस्मानी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। लिफ्ट हैवी लोड, बड़ा वजन उठा लेगा। थर्ड स्टेज आ गई। थर्ड स्टेज क्या होगी? उसमें रईज आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। सीरियस, ऐसे खूनखार बेड़िया बन जाएगा। स्क्रीमिंग, चीखे मारेगा। इंजर्ड हिमसेल्फ डिजायर टू, अपने आप को जख्मी करने की कोशिश करेगा। बाल नोचेगा, थप्पड़ मारेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम हियर इन अगेरिकस। दिस सिस्टम आल्सो बिलोंग्स टू बेलाडोना। बेलाडोना में भी ये सिम्टम बड़ा पाया जाता है। अब फोर्थ स्टेज आ गई है, इनडिफरेंस। अब हर चीज़ से लापरवाह हो गया है। कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रही। डिसइंक्लिनेशन टू वर्क, काम करने की तरफ रग़बत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मेंटल लैंग्वेज, ज़हनी तौर पे बिल्कुल आराम से एक जगह पे पड़ा हुआ है। ना मरने का इसको गम है, ना जीने की खुशी है, यानी एक बिल्कुल पत्थर बन के रह गया। तो ये 4 स्टेजेस एगेरिकस की जानना इंतहाई ज़रूरी है। नेक्स्ट, ऑक्सीपुट। ऑक्सीपुट जो है बैक या बेस ऑफ स्कल को कहते हैं, खोपड़ी के पिछले हिस्से को। स्प्लिंटर्स, स्प्लिंटर्स का मतलब होता है पॉइंटेड थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो चुभनदार हों। जैसे बाज़ लकड़ी की कोई छोटा सा पीस जिसकी नोक बहुत ज़्यादा तेज़ हो, उसे हम स्प्लिंटर कहते हैं। पंजाबी में इसे छिलतर कहते हैं। वाइब्रेटिंग स्पेक्ट्रल्स, स्पेक्ट्रल्स वैसे तो भूत को कहते हैं, लेकिन यहाँ वाइब्रेटिंग स्पेक्ट्रल से मुराद है आंखों के ढकने जो है उनकी हरकत। अनकंट्रोलेबल मूवमेंट ऑफ आईज, आंखों की बहुत ज़्यादा हरकत। एस्थेनोपिया का मतलब आंख का थक जाना। टायर्ड, फैटीग्ड, स्ट्रेन्ड आई, थकी हुई आंख।
नेक्स्ट है अग्लूटिनेट। अग्लूटिनेट का मतलब होता है आपस में जुड़ जाना, चिमट जाना। स्टिक और क्लम्प टुगेदर, एक दूसरे के साथ चिमट जाना या जुड़ जाना, इसको हम अग्लूटिनेट कहते हैं। थर्ड स्लाइड, एफ्थाई, ये कैंकर सोर्स को कहते हैं। ये हमारे मुंह के अंदर, गालों पे, ज़बान पे जो छाले बन जाते हैं। ऑन सॉफ्ट टिश्यूज इनसाइड माउथ, मुंह के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज के ऊपर बनते हैं। यहाँ मैं ये बयान करना बता दूं कि अक्सर नॉन कैंसरस होते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दीज कैंकर सोर्स। अगर आप इनका ट्रीटमेंट ना भी करें तो ये ऑटोमेटिकली भी विद इन 2 वीक्स ये हील हो जाते हैं। हर्ब्स जो है बॉयल्स को कहते हैं, दाने वगैरह। ट्रेम्युलस टंग, ट्रेम्युलस टंग का मतलब है ऐसी ज़बान जो बाहर निकालने पर लुढ़खड़ाना शुरू कर दे, कांपना शुरू कर दे। ये एगेरिकस का बड़ा ही अहम सिम्टम है। और दूसरी मेडिसिन जिसमें ट्रेम्युलस टंग होती है वो लेकेसिस है। अनकंट्रोलेबल ट्रेमलिंग और शेकिंग, कहता है कि बहुत ज़्यादा हिलना। यूस्टैकियन ट्यूब, ये कान के अंदर होती है। ऑडिटरी ट्यूब, ये एक ट्यूब है जिसके ज़रिए से आवाज़ आती है। फेरिंगोटाइम्पैनिक ट्यूब भी इसको कहते हैं। ये कनेक्ट्स करती है मिडल ईयर को टू द बैक ऑफ थ्रोट, आपके गले के पीछे से, एंड नेजल कैविटी और नेजल कैविटी से। यूस्टैकियन ट्यूब की ख़राबी की वजह से बाज़ मीनियर डिजीज़ में बड़े मसाइल पैदा होते हैं और बाकायदा डॉक्टर्स का MRI करवाने का मशवरा देते हैं। हाई कफ, हिचकी को कहते हैं। सिंगल्टस भी कहते हैं इसको। सिंगल्टस या हाई कफ एक ही चीज़ है। हिक साउंड कॉज्ड बाय सडन क्लोजर ऑफ ग्लोटिस, जब आपका ग्लोटिस बंद हो जाता है तो हिचकी लग जाती है, उस आवाज़ को कहते हैं। ये ग्लोटिस क्या है? ये मिडल ऑफ लेरिंग्स है। लेरिंग्स जहाँ ये आपका लेरिंग्स है जिसमें स्ट्रिंग्स वगैरह होते हैं, उसके मिडल को कहते हैं। कंट्रोल्स वॉइस पिच, ये आपकी आवाज़ की पिच को कंट्रोल करता है और रेट पैसेज को भी कंट्रोल करता है। स्पैस्मोडिक डिस्मेनोरिया, इसका मतलब है कि तकलीफ दे हैज़ वक्फे वक्फे से, इसको प्राइमरी डिस्मेनोरिया भी कहते हैं। सडन सीवियर क्रैम्पी मेंस्ट्रुअल पेन, अचानक बहुत शदीद मरोड़ जैसी दर्द। विदाउट एनी पेल्विस डिजीज़, बगैर किसी पेल्विस डिजीज़ के। पेल्विस किसको कहते हैं? ये एक बेसन शेप्ड बोन्स का मजमूआ है जिसमें आपके जेनाइटल ऑर्गन्स वगैरह मौजूद होते हैं। कॉज, इसकी कॉज क्या है? ये स्पैस्मोडिक डिस्मेनोरिया होता है, इसकी कॉज है प्रोस्टाग्लैंडिन्स लेवल हाई। ये एक हार्मोन है, इसका लेवल हाई हो जाए तो क्रैम्पी मेंस्ट्रुएशन होती है, विच मेक्स यूट्रस हार्ड। इसकी वजह से जब इसका लेवल हाई हो जाए तो यूट्रस की दीवारें हार्ड हो जाएंगी। बिगिनस इन एडोलेसेंस, एडोलेसेंस कहते हैं जवानी, अहद शबाब को। यह अहद शबाब में अक्सर काम होता है। पेन फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिनों में दर्द होती है। उसकी वजह यही है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल जो है ये बड़ा हाई होता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स है क्या? ये हार्मोन लाइक कंपाउंड है, रिलीज एट डैमेज साइट। जब किसी को कोई चोट वगैरह लग जाए तो उस साइट के ऊपर ये फौरन रेडनेस पैदा हो जाती है, इसी की वजह से। इन्फ्लेमेशन टू सिग्नल पेन, इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये पेन को सिग्नल देता है। ट्रिगर यूट्रन मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये इससे यूट्रन के मसल जो हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से क्रैम्पी पेन होती है। थैंक यू वेरी मच। दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर। थैंक यू।